वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे दो गवर्नर जनरल के बारे में। आज का हमारा पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग, जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से 1848 ईस्वी में रहे थे और इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 ईस्वी तक चला था। इसमें अंग्रेज विजय हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसने ही नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और हमारा दूसरा गवर्नर जनरल है आज का लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी बार इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप बढ़िया से देखें और याद भी कर लें इनसे संबंधित प्रश्न को। लॉर्ड डलहौजी, जिनकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे, इनका शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा था। और इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तक चला था तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ था और 29 मार्च 1849 ईस्वी को यह विलय हुआ था, ये आपको याद रखना है। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है इसी युद्ध के दौरान और इन्हीं के शासनकाल में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला रामनगर का युद्ध, जो कि 16 नवंबर 1848 अनिर्णित। दूसरा चिलियावाला का युद्ध, जो 13 जनवरी 1849 ईस्वी अनिर्णित। तीसरा युद्ध गुजरात, जो कि चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुआ। वो दोनों युद्ध जो थे रामनगर और चिलियावाला का युद्ध, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। परंतु तीसरा युद्ध जो गुजरात में हुआ था चिनाब नदी के किनारे, उस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे, ये आपको याद रखना है। और बात करें द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध की, तो यह युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पिगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, ये आपको याद रखना है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध में। ठीक। और बात करें डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था। सिक्किम को किस तरह अधिकार किया? तो 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसे अपने अधिकार में 1850 ईस्वी में कर लिया था। और बात करें 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई डलहौजी के द्वारा ही। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। और बात करें डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। व्यापक सिद्धांत मतलब हड़प नीति, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प नीति किसकी थी? तो डलहौजी की थी। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे कौन कौन? तो सर्वप्रथम था सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड जिसको कहा जाता है, और संभलपुर उड़ीसा जो कि 1849 ईस्वी में हुआ था। और बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश का जो कि 1852 ईस्वी में, और झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, इन सभी को विलय कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और बात करें 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अवध को जब मिलाया गया था तो उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और कब मिलाया गया था अवध को? तो 1856 में, ये आपको याद रखना है। और नोट वाली यहाँ बात आपको याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अवध के संस्थापक कौन है? शहादत खां। और 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया, ये आपको याद रखना है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में
तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी, ये आपको याद रख। और बात करें, सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ? 1854 में। किनके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। और बात करें, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, ये भी आपको याद रखना है। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता एवं आगरा में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू की गई? 1853 में। और 1853 में ही रेल सेवा भी शुरू किया गया था, इन्हीं के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ये भी आपको याद रखना है। और 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। तो बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किनके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो डलहौजी, और इन्हीं के समय 18 से 23 वर्ष उम्र सीमा भी की गई थी। और बात करें, पहला जो सिविल सेवा परीक्षा सफलता प्राप्त किए थे, उनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, ये आपको याद रखना है। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। और दूसरा नोट की बात है, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था, ये भी आपको याद रखना है। 1922 से इलाहाबाद और लंदन दोनों में एक साथ होने लगा। और डलहौजी ने ही नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यही समाप्त होते हैं इन दोनों गवर्नर जनरल से रिलेटेड प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले गवर्नर जनरल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।